निःशेष जाड्यापां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। वे परमनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अग्निपुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आप सभी लोग बड़े भाग्यवान और भाग्यशाली हैं जो ये नागराज मंदिरा प्रांगण में बैठे थे। सुंदर आज एकादशी और बृहस्पतिवार दिन भर यूं कथों तो सुना चाह आपसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सके। इसलिए भगवान जन्म सारे जीवों तो जन्म दें, लेकिन जन्मा बाद अलग अलग दिशा में अलग अलग कर्म बंटे जन। जब अलग अलग कर्म बंटे जन तो कोई गौ सेवा में चल जाता, कोई मंदिर में चल जाता, कोई ऑफिस में चल जाता, कोई भगवान दरबार पर चल जाता और कोई कख भी नहीं जा सकता। तो अलग अलग कर्म बट्यान जय दिन पर जय आदिम तक जग जान हो जय दर्शन करवा जय मंदिर दर्शन करवा वो निश्चित है। उस वे तो कोई नहीं बदल सको। और जय दिन तुम्हारे माध्यम से कोई पाप कर्म लिखू वे तो भी कोई नहीं बदल सको। तो हमारे बीच में विकास भट्ट जी अग्नि पुराण के माध्यम से आपको इस पुराण का वाचन, इस पुराण के बारे में समझाएंगे, बताएंगे। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। बोले राधा रानी सरकार की। और कथा जरा ध्यान से सुन लिया करो। कथा तो ध्यान से सुन चेणु, कथा सुनते भी इन्हें उन्हें बात नहीं करनी, आराम से प्रेम पूर्वक जब का मिनट भी सुना। सरस्वती नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री नागराजा नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। सांगाय सच्छाय सलोकाय सतेजसे विष्णवे सर्वविष्णवे सर्वलोकादिधारिणे मत्स्य रूपं हरिं रूपं नत्वा विद्याम् वक्ष्यामि पावने आग्नेयं सर्वविद्यानां सारभूताय घोघाम् छिन्दन्ति
हन्ति दुःखानि सर्वे जनानां हरन्ति पापानि तव नामधेयम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे श्रीसेमनागं शरणं प्रपद्ये श्रीनागराजं त्वमहं नमामि सृष्टो या सर्गरूपा जगदनविधो पालनीया चरौद्री संहारे चापि यस्या जगदन अखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरगिरिसा राधितालङ्करोतु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणात्मकादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोले नागराज भगवान की जय। डांडा नागराज भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। संत समाज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। आइए परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर कारण अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री डांडा नागराज जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधारमण हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो
राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो ओ राधारमण हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो ओ राधारमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो ओ राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो ओ राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो ओ राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो ओ राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो राधारमण हरि गोविंद बोलो श्री राधारमण हरि गोविंद बोलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय टाणा नागराज भगवान की जय बोले बद्री विशाल भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अष्टादश महापुराण की जय परम मंगल में परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री नारायण नागराज के परम पावन पावनाति पावन श्री अष्टादश महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में हम सबके आराध्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय विघ्नहर्ता भगवान गजानन त्रिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती भगवान सच्चिदानंद भगवान डांडा नागराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर मंडपोपरि उपस्थित सर्वदो भद्र मंडल परि उपस्थित समस्त देवी देवता अष्टादश महापुराण की ज्ञान गंगा और अष्टादश महापुराणों में प्रतिष्ठित तेजो में आभा में पूज्य व्यास चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। मुख्य व्यास पीठ पर प्रतिष्ठित विराजमान
स्वामी श्री अभय मुनि चैतन्यानंद जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम। श्री अष्टादश महापुराण दिव्य ज्ञान गंगा निरंतर अविरल प्रभावित हो रही है। ऐसे इस निरंतर ज्ञान धारा में सभी श्रोता वृंद उपस्थित हैं। डांडा नागराज जी के इस पावन धाम में शक्ति से ओत प्रोत इस दिव्य धारा में अनेक संत महात्माओं व दिव्य चेतनाओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वास है। इस दिव्य धाम को, इस दिव्य देव भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर सभी भक्ति माताएं, श्रोता वृंद, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। आज मुझे परम सौभाग्य से इस अष्टादश महापुराण में अग्नि पुराण पर वाचन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि हमें ऐसी अमृतमयी पावन कथा अष्टादश महापुराणों की ये दिव्य धारा हमें प्राप्त हो रही है। इस पावन अवसर पर इन अष्टादश महापुराणों का हम श्रवण मनन कर रहे हैं। इन पुराणों की कथाओं का श्रवण करने से क्या लाभ मिलेगा? कह रहे हैं कल्पकोटि सहस्रतम ग्रामं यन्ति ते ब्राह्मणा पदे आसनार्थे परीक्षन्ते पुराण यज्ञस्य हेतवे। इन पुराणों के पठन श्रवण मनन से हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं वो सब नष्ट होते हैं। चतुर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और ये बुद्धि जो है शुद्ध होती है, सात्विक बनती है। इसलिए इन पुराणों का नित्य श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। और इन पुराणों के श्रवण से और क्या क्या लाभ होते हैं तो कह रहे हैं पुराणम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवतरक्षतये सद्यः परनिव्रतये कांता संविततयोपदेश युजे। पुराणम यशसे, प्राणों के श्रवण से यश की प्राप्ति होती है। दूर दूर से लाइव प्रसारण के माध्यम से सभी भक्त जो है इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। दूर दूर तक जो है इस कथा का लाभ जो है सबको पहुंच रहा है, सब तक जा रहा है। तो ये जो है इस कथा की कीर्ति है, यश है। अर्थ कृते, इन प्राणों के श्रवण मनन से अर्थ की प्राप्ति होती है, कामनाएं सिद्ध होती है। व्यवहार विधि, और प्राण हमें और क्या क्या सिखाते हैं कि किस व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना है। छोटा बड़ा, भाई बहन, मित्र, गुरु, शिष्य, अन्य लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये प्राण हमें सिखाते हैं। शिवेतरक्षतये, प्राणों के श्रवण से अमंगल का नाश होता है। जन्म जन्मांतरों के जो कष्ट हैं, जो पाप हैं, वो नष्ट होते हैं।
सद्य परनिवृत्तये। और इन पुराणों के श्रवण से परम आनंद की अनुभूति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है। क्योंकि प्राण एक काव्य है, रस है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इन प्राणों के एक एक शब्द जो है रसमय है। तो भागवत में भी सुखदेव जी कह रहे हैं, निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखानृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। किस कथा का जो है हमें बारंबार श्रवण मनन करना चाहिए। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित न भूतले। इस कथा को इतना पियो, अपने कर्ण कुटाओं से इस कथा का रसपान इतना करो कि जब तक उस तत्व का बोध ना हो, जब तक आत्म साक्षात्कार ना हो, कि जन्म मरण से जब मुक्त हो, इस भूतल में फिर से ना आना पड़े। इसलिए इन कथाओं का जो है नित्य निरंतर बारंबार जो है श्रवण मनन करना चाहिए। कांता सम्मित तयोपदेश युजे। जिस प्रकार से नवविवाहिता कन्या अपनी मधुर वाणी से जो व्यवहार करती है, उपदेश करती हैं, उसी प्रकार से पुराणों के वचन हैं, उसी प्रकार से प्राण जो है हमें उपदेश देते हैं। तो ऐसी रसात्मक माधुर्यपूर्ण उपदेश इन पुराणों का है। इस प्रकार से इन कथाओं का मनन श्रवण जो है नित्य निरंतर करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अग्नि पुराण में जो है 383 अध्याय हैं, 15,000 श्लोक इसमें बताए हैं। इसमें मुख्य वक्ता जो है अग्निदेव जी हैं और श्रोता महर्षि वशिष्ठ जी हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तौ सु। अग्नि के जो है 4 सिंग हैं। त्रयो अस्य पादा, 3 पैर हैं और 2 सिर हैं, 7 हस्त हैं। और अग्निदेव का जो वाहन है वो कौन है? बकरे, बकरा के रूप में जो है अग्निदेव मेघध्वजा। तो भगवान का जो मुख है, पहला मुख जो है अग्नि है, अग्नि और ब्राह्मण। श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कंदमीश्वरं ब्राह्मणं वन्यमिन्द्रादीन् वासुदेवं नमाम्यहम्। व्यास जी सर्वप्रथम जो है मंगलाचरण में त्रिशक्तियों का नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गणेश, कार्तिकी, महादेव, ब्रह्म, इंद्र, भगवान जनार्दन को प्रणाम कर रहे हैं। और इसके पश्चात अग्निदेव जी प्रश्न कर रहे हैं। अग्निदेवं पूजितोऽस्मि सारसारं वदस्वना येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते। हे अग्निदेव जी, कोई ऐसा सार बताइए जिसे उस परब्रह्म की प्राप्ति हो, जिसको जानने से जो है परमात्मा की प्राप्ति हो। ऐसा कोई सार बताइए। तो अग्निदेव जी कह रहे हैं, द्वे विदे भगवान विष्णु परा चैव परा द्विजा ऋग्यजु सामर्थ्याख्यम वेद अंगानि षड्विजा। तो अग्निदेव जी कह रहे हैं, यदि संसार से मुक्त होना चाह रहे हैं,
यदि उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाह रहे हैं तो एक ही रास्ता है, विद्या की प्राप्ति। जो विद्याहीन है, विवेकहीन है, वो पशुओं की तुल्य है। इसलिए सर्वप्रथम विद्या का अध्ययन, विद्या प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने दो विद्याओं का निरूपण किया है, परा चैव परा तथा अपरा और परा विद्या, दो प्रकार की विद्याएं हैं। तो अपरा विद्या क्या है? शब्द ब्रह्म, चतुर्थ वेद, 4 वेद हैं, ये जो है अपरा विद्या है। और इन वेदों के जो है 6 अंग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और इनके 6 अंग बताए हैं। छंदः पादोत वेदस्य हस्तो कल्पोत पठ्यते, ज्योतिष्मायनं चक्षु निरुक्तं श्रोतमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके विधीयते। वेद भगवान के 6 अंग हैं, ओम छंद, कल्प, ज्योतिष और निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। इस प्रकार से ये अपरा विद्या है। और परा विद्या क्या है? जब हम इन वेदों का, पुराणों का श्रवण मनन करते करते जब जो है परमात्मा का बोध होने लग जाए, तभी हमारी ये कथा, श्रवण मनन जो है सफल है। और इसी को जो है परा विद्या कहते हैं। अग्निम प्रज्वलितं वंदे जात वेदम हुतासनम, सुवर्णमलम समृद्धिम सर्वतो मुखम। तो अग्नि के जो है 3 रूप बताए हैं, देवस्त्रयो अग्नयाः, गार्हपत्य अग्नि और आवहन अग्नि और दक्षिणाग्नि, 3 प्रकार की अग्नियों का वर्णन आया है। जो गार्हपत्य अग्नि है वो घर की चूल्हे की आग जो होती है। आवहन अग्नि है जो यज्ञ में प्रयोग होती है। दक्षिणाग्नि पितरों और पूर्वजों के श्राद्ध कार्य में जो प्रयोग होती है। इसलिए जो हमारे 16 संस्कार हैं बिना अग्नि के नहीं होते हैं। तो एका स्वग्निस्त्रदा भूतो लोके भवति पावका, तथा लोक प्रदीपेन रूपेणायाम प्रदिश्यते। तो अग्नि जो है 3 रूपों में प्रकट होती है, पावक, पावमान, शुचि। और इसी प्रकार से भगवान जो है विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। पावक अग्नि क्या है? विद्युत अग्नि जो अंतरिक्ष में चमचमाती है। हरिओम। और पावमान जो मंथन से उत्पन्न होती है। और शुचि जो सूर्य की अग्नि है। इस प्रकार से अग्नि का स्वरूप बताया है। और अग्नि के 7 जीवाएं हैं, काली, कराली च मनोजवा सुलोहिता, सुधूम्रवर्णी स्फुलिंगनी विश्वरूपी च देवी। 7 जीवाएं अग्नि की होती है। और उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 13 प्रकार की अग्नियां हैं। जठराग्नि, भूताग्नि और जो है धात्वाग्नि। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं, उनमें भी सूक्ष्म अग्नियां हैं। और जो सबसे प्रदीप्त अग्नि है वो जठराग्नि है, जिससे हम भोजन पचा सकते हैं। और ये जठराग्नि यदि शरीर में ना हो तो मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार से जो है श्री रामचंद्र मानस में, तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। श्री राम जी ने जब मानवीय लीला आरंभ करी तो माता सीता से कहा कि तुम पावक अग्नि में वास करो। और माता सीता ने पावक अग्नि में वास किया। और एक जो है ब्रह्म रूपी प्रतिबिंब सीता का प्रकट हुआ, जिसका हरण रावण ने किया। और राम ने जो है क्या किया? समस्त राक्षसों का संहार करने के बाद माता सीता की परीक्षा ली।
और जो है जो प्रतिबिंब स्वरूप जो सीता थी उसका दहन हुआ और जो है माता सीता जो है पावक अग्नि से प्रकट हुई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय सीता मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे श्याम। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। अष्टादश अग्नि पुराण की जय। बहुत सुंदर हमारे बीच में विकास भट्ट